दोस्तों वीडियो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट है सिविल साइट विजिट की, क्योंकि इसमें मैं 5 से 6 चीज़ें बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम स्लैब पे चलेंगे, लाइव में जाऊंगा स्लैब पे और आपको चेकिंग करना सिखाऊंगा। एक साइट इंजीनियर को क्या चेक करना होता है जब आप साइट पे जाओगे। सबसे पहले स्लैब की कॉस्टिंग या स्टील से बांधने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो सिखाऊंगा। फिर जो घर का खर्चा कितना पड़ता है अगर आपको मतलब ड्राइंग बनवानी है, उसमें उसके रिलेटेड मैं सब चीज़ें बात करने वाला हूँ, वो थियोरेटिकल में आपको समझाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा आपको थियोरेटिकल एक और चीज़ बताने वाला हूँ, शटरिंग की कॉस्ट, कास्टिंग की कॉस्ट, ये सब चीज़ें मतलब रेट एनालिसिस, एस्टिमेशन और साइट विजिट, सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। एक फ्रेशर को ये वीडियो फ्री में मिल रही है तो बहुत अच्छा मौका है सीखने का, तो छोड़ना मत, वीडियो कंप्लीट देखना। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, वो लाल बटन दिख रहा है दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारा बीम डाउन हो जाता है तो जो चीज़ हमें चेक करनी होती है वो तो बेसिक चीज़ तो वो हो गई कि हमें स्लैब पे कोई भी डस्ट, कोई भी कचरा वगैरह कुछ नहीं रखना है, वो पहले झाड़ू मरवा देना है, साफ़ करवा देना है। उसके बाद आपका रहेगा मेन जो जॉइंट होता है। अगर आप प्लेट की शटरिंग कर रहे हो या कोई भी शटरिंग आपकी वुडन है, एमएस प्लेट है, तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में आपको ज़ीरो जॉइंट कर देना है, मतलब 1 mm भी जगह नहीं बचनी चाहिए उसमें। मतलब उसमें जहाँ तो आप जो काफ़ी चीज़ें उसमें लगा सकते हैं, टेप आती है जो टेप लगा सकते हो, जो सामने आप जैसे देख रहे हो टेप लगाई गई है, टेप लगा सकते हो। ग्रीस आती है, ग्रीस आप लगा सकते हो। और भी जो चीज़ आपके वहाँ अवेलेबल हो वो लगा देनी है कि आपकी जो स्लरी हो, थोड़ा भी सीमेंट नीचे, मतलब आप नीचे, आपको चेक कैसे कर सकते हो, आपको नीचे खड़े होने अपनी शटरिंग के, स्लैब की शटरिंग से ऊपर से नीचे लाइट पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको पैक शटरिंग कर देनी है पहले ही, स्टील बांधने से पहले। जैसे ही स्टील बांध देंगे फिर आप कोई भी उसमें सेफ नहीं कर सकते हो। ये पहली चीज़ आपको देखनी है। आपको क्या करना है, टेप मार देनी है, जो भी उसको जॉइंट्स जो भी होंगे उनको बंद कर देना है। ये पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे आपका बीम डाउन हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है, आपने प्रॉपर से शटरिंग ऑयल लगा देना है उस पर, मतलब पूरे एरिया में शटरिंग ऑयल लगा देना है कि जब आपका कंक्रीट हो जाए तो आपकी जो शटरिंग हो वो उसमें चिपकी नहीं रहे। वो उसमें अगर चिपकी रहेगी निकालने में काफ़ी दिक्कत होगा। एक तो आपकी लेबर जाएगी उसमें, दूसरी चीज़ वो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलेगी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा आपको शटरिंग ऑयल लगाना ही लगाना है। अगर आपकी लोकल घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है उसमें भी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम क्वान्टिटी की बात करें कि हमें शटरिंग ऑयल कितना लगेगा, तो मैं इसका आपको थंब रूल बता देता हूँ। अगर आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल लेना है, मतलब 35 से 40 स्क्वायर मीटर आपका 1 लीटर वो होता है, शटरिंग ऑयल यूज़ होता है। कितना? 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर में होगा। अगर वो वुडन शटरिंग है, वुडन थोड़ा क्या होता है, सोख लेता है शटरिंग ऑयल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपकी एमएस की प्लेट या प्लाई है तो आपका 1 लीटर शटरिंग ऑयल कितने में हो जाएगा, 65 टू 75 स्क्वायर मीटर। तो देखो ये क्या है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें पूरा एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो भी बताया। लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया, अगर वुडन शटरिंग है तो वो कवर करेगी 35 से 45 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल। और अगर एमएस की प्लेट या वो है प्लाई है तो 65 से 75 स्क्वायर मीटर 1 लीटर तेल करेगा। ये क्लियर हो गया, ये 2 चीज़ें देख ली। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फायर की लाइन जाती है वो स्लीव्स जो आपने प्रोवाइड की होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो पाइप होती है जो कोर कटिंग ना करने के लिए हम पहले ही पास्ट में ये प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में हमारी जो स्लीव्स आएंगी, जो हमारी फायर की लाइन हो गई या कुछ भी फ्यूचर में इसमें वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी, तो उसके लिए हम स्लीव रखते हैं। तो वो चेक कर लेनी है आपको, प्रॉपर वो पोजीशन में है कि नहीं है, प्रॉपर जगह डाली है कि नहीं है। क्योंकि एक बार स्टील बंध गया, स्लैब का स्टील अगर ऊपर आ गया तो फिर वो उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब ये 5-6 चीज़ें आपको देखनी है। बाकी तो आपको वो देख लेना है, बीम में जो डस्ट पड़ी होगी वो पहले ही आपको साफ़ कर देनी है। स्लैब की स्टील बांधने से पहले डस्ट हो गई, कवर ब्लॉक जहाँ चाहिए वहाँ आपको कवर ब्लॉक लगा देना है। ये मतलब स्लैब को स्टील बांधने से पहले की चेकलिस्ट है। आज मैं बताऊंगा कि घर की कंस्ट्रक्शन अगर आपको करवानी है उसके लिए कौन कौन सी ड्राइंग आपको चाहिए होती है और हाउस प्लान का कॉस्ट क्या आता है, किस हिसाब से, मतलब अगर आप प्लान बनाने जाओगे, अगर प्लान बनाते हो सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्राइंग, एलिवेशन या 3D मॉडलिंग, तो उसमें क्या क्या खर्चा आता है, आपको कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आपको एक अच्छा प्लान बनाना है जिसमें आपकी अच्छी एलिवेशन हो, जहाँ आपको 3D देखना है, आपका घर पहले बन के कैसा दिखेगा वो देखना है, तो उसमें कितना खर्चा आता है वो टोटल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और कौन कौन सी ड्राइंग आपको मस्ट बनानी ही बनानी चाहिए जब भी आप घर बनाने जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हाउस प्लान कॉस्ट। पहले मैं ड्राइंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो,
आपको कभी भी आप घर बनाओ, आपको हमेशा प्लान के ऊपर ही घर बनाना है कि आपके मतलब आप बनाने जा रहे हो कि 2 BHK आपका घर रहेगा, तो उसमें कहाँ रूम आएगा, कहाँ सब आएगा, तो वो प्लान करके आपको बनाना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो आपको कह देगा कि मैं बना के दे देता हूँ, क्योंकि वो जर्नल जैसा बनता आ रहा होगा वैसे ही वो आपको बना के दे देगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब सेम हो जाता है। तो आपको हमेशा घर बनाने से पहले प्लान बना ही लेना है, क्योंकि उसका ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर हम खर्चे की बात करें, और साथ साथ में मैं ड्राइंग का भी बताते जा रहा हूँ आपको, टाइप ऑफ ड्राइंग नीड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। पहला तो आपको प्लान चाहिए होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर उसका आप प्लान बनाते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मली अभी मार्केट में रेट है, हर स्टेट में अलग अलग है। कई जगह 4 रुपए आपको मिल जाएगा, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, मैक्सिमम 8 रुपए रेट चलता है। कोई भी स्टेट आप डिस्ट्रिक्ट ले लोगे, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर आप उसका प्लान बनाते हो, सिर्फ आपका उसमें प्लान में क्या दिखता है कि आपकी दीवार कहाँ कहाँ आएगी, ये प्लान में होता है, मतलब जिसे हम नक्शा बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो 1000 × 4 करेंगे हम, तो हमारा 4000 रुपया खर्चा आएगा मिनिमम, अगर हम ये सिर्फ प्लान बनाते हैं। और आप वो इंजीनियर से बना सकते हो, फिर आप वो आर्किटेक्ट से बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। देखो इसका खर्चा किस पे, मोस्टली इसका रेट किस पे डिपेंड होता है कि एक्सपीरियंस कितना है वो इंजीनियर या आर्किटेक्ट। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो वहां से 8 रुपया भी ले सकता है, 10 रुपया भी ले सकता है। लेकिन जो कम एक्सपीरियंस वाले होंगे वो मिनिमम आपको 3 रुपए भी कुछ लोग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करते हैं। 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, आपका जितना एरिया होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ली 1000 स्क्वायर फीट है तो 4 मतलब 4000 रुपया हमारा प्लान में लगेगा। दूसरी चीज होती है आपकी स्ट्रक्चर और स्टील डिजाइन, मतलब स्ट्रक्चरल स्टील और डिजाइन। मतलब डिजाइन क्या हो गया, आपकी फुटिंग का साइज, कॉलम का साइज, बीम का साइज और स्लैब किस हिसाब से होगी, तो वो सब डिसाइड करके आपको घर बनाना है। मतलब ये मस्ट आपको प्रोवाइड करना ही है। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बना के दे देगा, और जो नॉर्मल कोई सिविल इंजीनियर होगा वो भी आपको बोल देगा, क्योंकि जो जर्नल चलता आ रहा है वैसे आपको बता सकता है। लेकिन आपको अपना घर जब करवाना है तो ये 2 चीजें मस्ट आपको बनानी है। एक प्लान आपको बनाना है, दूसरा आपको स्ट्रक्चरल स्टील या डिजाइन उसका रहता है वो बनाना है। तो इसका खर्चा कितना आता है इसका और मैं थोड़ा आपको गाइडेंस देता हूँ। इसमें आपको इलेक्ट्रिक की डिटेल आएगी और प्लम्बिंग की डिटेल इसमें ही आ जाती है हमारी स्ट्रक्चरल स्टील की। तो इसमें आपको वो मेंशन करेगा कि आपका कॉलम कितने बाय कितने का होना चाहिए, उसमें सरिया कितना रखोगे, बीम कितने बाय कितने का होगा, उसमें सरिया क्या रखोगे। तो उसका हमारा जो मार्केट रेट अभी चल रहा है 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका रेट चल रहा है, ठीक है, 5 से 10 रुपए। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का चल रहे हैं, हमने प्लान का दे दिया 4000 रुपया, तो अभी 1000 स्क्वायर फीट है हमारा, 1000 × 5 मिनिमम कॉस्ट पकड़ना, तो 5000 रुपया इसका आएगा। मतलब टोटल दोनों को अगर हम करते हैं तो आपका मिनिमम 9000 रुपया लगेगा। अगर आप ये करते हो, प्लान बनाते हो 2D प्लस स्ट्रक्चर उसका बनाते हो कि कितने का कॉलम, कितना सरिया, ये सब चीजें देते हो, तो आपको 9000 रुपया मिनिमम लगेगा। तो ये 2 तो मस्ट आपको करने ही करने। फिर आगे बढ़ते हैं हम एलिवेशन की तरफ। एलिवेशन क्या हुआ, एलिवेशन ड्राइंग जो रहती है उसमें क्या होगा, उसमें वो दिखाएगा कि आपका जो घर का फ्रंट है वो कैसा दिखेगा, बैक कैसी दिखेगी। फिर आपको जो एलिवेशन, जो आपने देखा होगा कभी ऐसे डिजाइन बनाए होते हैं बीम में, तो वो उसका खर्चा कितना मार्केट रेट चल रहा है, 3 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चल रहा है। तो अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट हम एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 × 3 तो 3000 रुपया हमें इसका पकड़ के चलना है अगर हमें एलिवेशन बनानी है अपने घर का। क्योंकि घर का एक बार खर्चा करने जा रहे हो तो अच्छे से खर्चा कर लेना है आपको, क्योंकि एलिवेशन बार बार तो घर बनते नहीं है, तो उसका फ्रंट एलिवेशन तो अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको 3000 रुपया उसका खर्चा देना पड़ेगा। मतलब 9000 रुपया हमारा 2 का हुआ था प्लान और स्ट्रक्चर का, 9 प्लस ये हो गया हमारा 11000 रुपया हमारा किसका टोटल हो जाएगा, एलिवेशन, स्ट्रक्चर और प्लान का 11000 रुपया मिनिमम। ये मैंने जैसे कहा डिपेंड होता है किस पे, आपके एक्सपीरियंस पे कि कौन आर्किटेक्चर कितना एक्सपीरियंस है, सिविल इंजीनियर कितना एक्सपीरियंस है। तो ये हो गया 11000 रुपया इन तीनों का। अभी आगे बढ़ते हैं, जो ये 3 ड्राइंग तो आपको चाहिए होती है घर बनाने के लिए। चौथी चीज है आपको 3D मॉडलिंग। देखो 3D मॉडलिंग का क्या मतलब, स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा नहीं होता है। आपने कोई भी डिजाइन बना रहे हो 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाने जा रहे हो, तो अगर हम पकड़ के चलते हैं 5 से 6 रुपया वो लेते हैं, तो 1000 × 5000 रुपया। ये मैं बताता हूँ 3D मॉडल क्या है। तो वो 5000 हमारा 3D मॉडल का खर्चा आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जैसा आप प्लान बनाओगे तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है। एक व्यू का वो मतलब 5000 रुपया आपसे लेगा, मतलब एक व्यू। अगर आपको वो पसंद नहीं आया, दूसरा 3D मॉडल अगर उस चीज का आपको बनाना है तो उसका एक्स्ट्रा 5000 फिर हो जाता है। मतलब हमारा यहाँ तक 11000 हो गया था, प्लस 5000 हमारा हो गया 16000 रुपया। 3D व्यू एक अच्छा है, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है, क्योंकि रोज तो घर बनने वाला है।
फिर हमारी अगली चीज़ आती है एस्टिमेशन। तो उसमें आपको अगर एस्टिमेशन आपको करवाते हो तो उसका 4 से 8 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा चल रहा है। तो अगर हमारा है 1000 स्क्वायर फीट, तो हमारा 4000 इंटू 4 करेंगे, 4000 रुपया हमारा किस में लगेगा, एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन में हमें मतलब रेट एनालिसिस करके दे देगा आपका सरिया कितने का लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, ब्रिक कितने लगेगी, मतलब उसमें फुल डिटेल वो आपको दे देगा। तो उसकी हेल्प से आप एस्टिमेट कर सकते हो मतलब टोटल खर्चा हमारा कितना लगेगा। अगर हम प्लान की बात करें, स्ट्रक्चर स्टील की, एलिवेशन की, 3D मॉडल की और एस्टिमेशन की, हमारा अप्रॉक्स मिनिमम 20,000 रुपया एक घर को डिजाइन करने को लगता है। अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, जितना बड़ा घर होगा उतना डिजाइन का खर्चा बढ़ता जाएगा। और ये खर्चा आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, ये दो चीजें तो कंपलसरी है, मतलब प्लान, स्ट्रक्चर स्टील और डिजाइन ये कंपलसरी है, लेकिन ये एलिवेशन, 3D मॉडल और एस्टिमेशन ये आप पे है कि आप बनवाना चाहो नहीं बनवाना चाहो, लेकिन ये दो चीजें मस्ट आपको बनवानी ही बनवानी चाहिए। क्योंकि होल अगर आप लाइफ चाहते हो घर की लाइफ अच्छी हो तो ये भी ज़रूरी है और ये तो मस्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर 70 से 80 साल या 100 साल रहे तो स्ट्रक्चर स्टील या स्ट्रक्चर डिज़ाइन आपको करवाना मस्ट होता है। बाकी ये रेट आपने देख लिया प्लान। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ ड्राइंग कैसी चाहिए होती है, टाइप ऑफ ड्राइंग यही हो गया, प्लान आपको चाहिए, दूसरी इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की आपको डिटेल होनी चाहिए, एलिवेशन आपकी कैसी होगी वो स्ट्रक्चर की आ गई। बाकी ये दो मस्ट चीज़ें आपको चाहिए, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की ड्राइंग आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनकी हेल्प से हम पूरा आइडिया लग गया हमारा कि टोटल हमारे, अगर हम आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं तो हमारा खर्चा कितना जाएगा। बाकी एक्सपीरियंस पे होता है, वो खर्चा आपसे ज़्यादा भी ले सकता है कम भी, लेकिन 2021 की अगर हम बात करें, प्लान अगर बनाना है 4 से 8 रुपये लगेगा, स्ट्रक्चर स्टील और डिज़ाइन आपको करना है 5 से 10 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट लगेगा, एलिवेशन आपको बनानी है अगर 3 से 5 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका खर्चा आएगा, और अगर आपको 3D मॉडल बनाना है उसका तो 5 से 6 रुपया पर, मतलब लगा लो 5 से 6 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर हम पकड़ के चलते हैं तो हमें 5,000 से 6,000 रुपया एक व्यू का हमारा लग जाता है। और हमारे एस्टिमेशन अगर उसका करवाना है टोटल सरिया कितना, ये वो 4 से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। कॉलम की शटरिंग का क्या रेट पड़ता है, अगर मतलब शटरिंग करवाते हो पर स्क्वायर फीट लेबर को कितना खर्चा देना पड़ता है, और भी काफी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। शटरिंग करते दे रहा हूं क्या ध्यान देना है। शटरिंग हम देखो 2 टाइप के कॉलम किए जाते हैं, ब्रिक के साथ भी किए जाते हैं और अकेले कॉलम भी, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ इसमें बताने वाला हूं। कास्टिंग का क्या रेट है पर क्यूबिक के हिसाब से या पर क्यूबिक के हिसाब से कॉलम को कास्टिंग करने में कितना खर्चा आएगा, शटरिंग वगैरह सब चीज। तो पहले हम बात कर ले कॉलम का साइज। मोस्टली अगर थंब रूल के हिसाब से हम जाएं, अगर आप आर्किटेक्ट के पास से नहीं बना रहे, इंजीनियर के नहीं हिसाब से खुद घर बना रहे हो, तो अगर सिंगल स्टोरी भी है आपका तो 250 बाय 300 mm का आपको कॉलम देना ही देना है, मतलब 9 बाय 12 का कॉलम देना ही देना है मिनिमम है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर यही करूंगा आपको, आप 350 बाय 350 का कॉलम दो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, आप अभी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, चलो एक स्टोरी, आप बोलते हो मेरे को एक स्टोरी बनानी है, उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ी, जहां कोई आगे वो एक्सटेंशन करेगा, तब कॉलम नीचे से चेंज करने पड़ेंगे, फुटिंग वगैरह। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग 2 स्टोरी या 3 स्टोरी के लेके चलो। अगर 3 स्टोरी का घर बनाने जा रहे हो तो 400 बाय 400 का कॉलम आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, 400 बाय 400 क्या, ये 400 बाय 400 क्लियर। फिर हम बात करते हैं शटरिंग का। 2 टाइप की शटरिंग देखी जाती है। देखो एक होता है हमारा ये ब्रिक वर्क हो गया, ये ब्रिक वर्क हो गया, और बीच में हम देखो साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाते हैं, साथ साथ में कॉलम कास्ट करते जाते हैं, तो उसमें हमारी शटरिंग एक तरफ आती है, इधर आती है। इस पे मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि ये प्रोसेस सही है जहां पहले कॉलम कर लो फिर ब्रिक वर्क करो। इस पे वीडियोज भी है, लेकिन और अपग्रेड करके वीडियो लाऊंगा, कुछ नए टेक्निकल फैक्ट्स लाऊंगा। तो मोस्टली हमें प्रेफर करना चाहिए, एक कॉलम कर दिया, कॉलम कास्ट हो गया, उसके बाद ब्रिक वर्क करनी चाहिए। लेकिन हमारा आज का अलग चीज है, आज हमारा कॉलम की शटरिंग का है। तो कॉलम की शटरिंग का होता क्या है बेसिक, ये कॉलम में हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मीटर हाइट है हमारे कॉलम की, 400 बाय 400 का कॉलम है, मतलब हमें फर्मा लगा दिया, इधर भी उसको सपोर्ट लगा दिया, सब कर दिया। लेकिन उसका हम निकालते कैसे हैं कि हमें पर स्क्वायर मीटर कितना मिस्त्री को देना चाहिए, कितना खर्चा हमें पड़ेगा, एक रफ एस्टिमेशन आपके लिए। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें 400 बाय 400 का कॉलम, मतलब ये साइड है जो, और 3 मीटर उसकी हाइट है, पॉइंट 400 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये 400 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट 400 मीटर। तो पॉइंट 400 3 मीटर हाइट है, एक साइड ये होगी, एक साइड की शटरिंग। देखना ये शटरिंग का हम निकालते कैसे हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा। हमें क्या करना होता है, स्क्वायर मीटर में हमारी यहाँ स्क्वायर मीटर
या स्क्वायर फीट में हमारी शटरिंग निकलती है। ये बिल्डिंग के लिए भी काम आता है। तो होता क्या है, लेंथ और हाइट, या लेंथ या विड्थ, दो चीजें लेनी होती हैं। तो ये आ गई हमारी लेंथ और हाइट हमारी 3 मीटर। 0.400 इंटू 3 हो गया, उसको किया, वो आया हमारा 1.2। क्या 0.400 इंटू 3 1.2, कितना 1.2। लेकिन हमारे कॉलम की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया 4.8 हो गया। फिर हमने एग्जांपल ली, हमारा एक घर है जो उसमें 10 कॉलम है, 1 2 3 4, मतलब 1000 स्क्वायर फीट है, 10 कॉलम है, तो 4.8 इंटू 10 कर दिया, तो मतलब 10 कॉलम का 48 स्क्वायर मीटर हमारा हो रहा है। कितना, 48 स्क्वायर मीटर। लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है, गांव वगैरह में मतलब जो स्क्वायर फीट का रेट है वो चलता है पर स्क्वायर फीट, और पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले हम स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 150 से 160 पकड़ के चलो, कितना, 150 से 160 रुपया पर स्क्वायर मीटर। और स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि गांव दोनों का मैं बता देता हूं। तो 48 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, स्क्वायर मीटर को अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना होता है तो 10.76 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 48 इंटू 10.76 वो हो गया हमारा 1516.6 स्क्वायर फीट हमें आ गया। और एक स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 65 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट, हमारा शटरिंग का रेट चल रहा है। तो 516 इंटू 65 रुपए हमें किया, तो कुछ हमारे 10 कॉलम जो है 300 बाई 300 के और 3 मीटर हाइट, तो 33,000 रुपया हमारा लगेगा, पर 34,000 रुपया हमारा उसको शटरिंग करने में लगेगा। ये क्लियर हो गया कि आपको एक रफ एस्टिमेशन निकाल सकते हो खुद ही। देखो ये सिंपल प्रोसेस था, सिंपल प्रोसीजर था। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तब जल्दी समझ गए होंगे, नॉन टेक्निकल हो तब भी ये इजिली समझ गए होंगे, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। अभी आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा कंक्रीटिंग का खर्चा भाई। तो कंक्रीटिंग हमें करनी है इस कॉलम की, मतलब ये हमारा है 400 बाई 400 का कॉलम, ठीक है, और सेम वही 3 मीटर उसकी हाइट है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले उसका निकालना है वॉल्यूम, और कल इस पे हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं क्या आपको बताऊंगा, उसमें बताऊंगा हमारा कोई भी कंक्रीटिंग वर्क है, फुटिंग का, स्लैब का, स्टेयर का, किसी भी चीज की भी कंक्रीटिंग है, उसमें हमारा क्या लेबर कॉस्ट लगती है, लेबर कितना खर्चा लेती है पर स्क्वायर फीट में या पर क्यूबिक मीटर में, जो भी आपको समझ आता है उस हिसाब से उस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। 400 बाई 400 का है 0.400, 400 और 3 मीटर हाइट। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम निकल गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वॉल्यूम आ गया कितना, 0.48 MQ। और मैंने एग्जांपल ली थी 10 कॉलम थे हमारे, एक के लिए भी निकाल सकते, लेकिन मैं 10 कॉलम लेके चल रहा हूं, थोड़ी क्वांटिटी आपको दिखे। इंटू 10, 0.48 इंटू 10 कॉलम थे, वो हो गया हमारा 4.8 MQ। कितना, 4.8 MQ। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं, इंटरव्यू क्वेश्चन सब कुछ ला रहा हूं, बस आप देखते रहो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। 4.8 MQ हो गया। तो जो मार्केट में रेट चल रहा है, देखो कंक्रीटिंग हमें कल तो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं कॉलम का बता देता हूं आपको। क्यूबिक फीट से हिसाब से चल रहा है 50 से 60 रुपए क्यूबिक फीट कंक्रीटिंग के चल रहा है। अगर 1 क्यूबिक फीट कंक्रीट करेंगे तो 50 से 60 रुपए लगेंगे। अगर MQ में देखें 1 MQ हम कंक्रीट करते हैं तो हमारे 1750 से 2100 रुपए लगेंगे। तो 4.8 है तो हम कर देंगे 4.8 इंटू कितना रेट है, हम 1750 चलते हैं एक जगह के अगर चल रहा है। ये रफ एस्टिमेशन है, आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हो अपने। तो आपको लगभग कितना कंक्रीट लग जाएगा, कोई 20,000 रुपए का कंक्रीट लग जाएगा, इससे रफ एस्टिमेशन निकल जाता है। 4.8 इंटू 1750 करेंगे तो हमें निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं MQ को हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना होता है, जब कन्वर्जन नहीं पता चलती जिन लोगों को, 4.8 को किससे, मतलब जो MQ में होगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 35.31 से। जैसे आप 35.31 से करोगे आपको क्यूबिक फीट में मिल जाएगा। तो वो आ गया हमारा 169.4 क्यूबिक फीट, इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका रेट जो चल रहा है 50 से 60 रुपए चल रहा है। 169.4 इंटू 50 जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतना पैसा हमें कंक्रीटिंग करने में लेबर रेट लगेगा। और आज ही हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने निकाला था कि कंक्रीट को बनाने में कितना खर्चा आता है, सैंड कैसे निकालते हैं, सीमेंट कैसे निकालते हैं, एग्रीगेट वाटर कितना लगेगा, 1 MQ है 10 20 30 जितना भी है, कोई भी ग्रेड आप यूज करते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला टेक्नोलॉजी बताई है। और दूसरा उसका कॉस्ट एनालिसिस, हम रेट एनालिसिस बोले वो भी किया है कि 1 MQ M25 ग्रेड का कंक्रीट कितना 5-6 हज़ार रुपए में हमारा बनता है, वो भी बनाया। सब कुछ है, सब कुछ फ्री में आपको मिलता जा रहा है। जॉब के लिए अलग चैनल है, वहां भी जाके देख लो। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखो सब चैनल को, आपके लिए काफी कुछ है। थैंक यू गाइस।